अनुशोचामि शोक कर रही हूँ। भवन्तम आप च भी अमर उत्तमम देवताओं में श्रेष्ठ देवान देवताओं के लिए पितरन पितृलोक के निवासियों के लिए ऋषिन ऋषियों के लिए साधुन भक्तों के लिए सर्वान सभी वर्णान जातियों के लिए तथा और आश्रमान मानस समाज के चारों आश्रमों के लिए। तात्पर्य एवं अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद के द्वारा। शिल प्रपाद की हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तात्पर्य, मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्य, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों, वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश्वरीय चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, जिससे शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर शब्द का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रमाणिक नहीं है, भले इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक वांग्मय के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्मांतर जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतएव गो रूपी पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रज्ञं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिविशाखावितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की। तो आज का ये भागवत क्लास शुरू करने से पहले
श्री श्री राधा दामोदर के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। रूपाद जी के, उनके गुरुवर के चरणों में, गुरु के चरणों में, और रविंद्राक्ष प्रभु जी जो यहाँ वरिष्ठ भक्त उपस्थित है उनके चरणों में और आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पे हम प्रतिदिन प्रभु जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं कि ये हमारे लिए है विशेष। देखे तो क्योंकि इस प्रसंग में धर्म जो भी पूछा धर्म ने माता पृथ्वी से, वो हमारे लिए है। और अब जो माता जो चिंता व्यक्त कर रही है यहाँ पे, वो चिंता भी हमारे लिए व्यक्त करिए माँ। क्योंकि इस कलयुग में आगे लोग इस कलयुग के प्रभाव से कैसे बचेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे, वो चिंता यहाँ व्यक्त कर रही है माता, जो गायक के रूप में है पृथ्वी माता। तो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा श्लोक का विश्लेषण करेंगे। कैसे कहते हैं कि आत्मानम, आत्मानम का यह मतलब है स्वयं। पृथ्वी माता जो गायक के रूप में है वो स्वयं कह रही है कि मैं खुद भी च अनुष्यामी, मैं भी क्या कर रही हूँ, सोच रही हूँ, यानी कि शोक कर रही हूँ। क्या शोक कर रही है, इसके बारे में, आपके बारे में। भवंतम यहाँ लिखा है, भवंतम यानी कि धर्म के बारे में भी बैल को इंगित करते हुए भवंतम यानी आप। ये लिखा है अमर उत्तमम, तो अमर उत्तम देवताओं में जो श्रेष्ठ है वो पहले संबोधन करे, अमर उत्तमम, हे देवताओं में श्रेष्ठ। ये संबोधन करते हुए कह रही है माता के मैं खुद भी सोच रही हूँ भवंतम आपके बारे में। और किसके बारे में, देवान देवताओं के बारे में। और आगे लिखते हैं प्रीतन, पितृलोक के जो वासी, हमारे जो पूर्वज है जो पितृलोक में निवास कर रहे होंगे उनके बारे में। और ऋषिगण, ऋषिगण जो ऋषि लोग हैं, और साधु भक्तों के बारे में, और इन सभी के बारे में। साथ साथ में जो वर्णाश्रम धर्म का, वर्ण तथा समान यानी कि वर्ण आश्रम का जो पालन करने वाले लोग हैं उनके बारे में सोच रही है माता, सोच रही है। हम गंभीर नहीं है। माता, पृथ्वी माता को चिंता है कि हम क्या करेंगे, ये माता सोच रही है। ये क्या कह रही है माता कि देवताओं के बारे में, यानी कि जब कलयुग का जो प्रभाव होगा, तो लोग देवताओं का भी आदर या उनके लिए यज्ञ करेंगे कि नहीं करेंगे, माता को ये चिंता हो रही है। क्योंकि वैदिक प्रणाली में जो भी व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था हमें सुखी बनाने के लिए, ये व्यवस्था हम सुखी बना। देखते हैं ना, देवताओं का यज्ञ करते तो हमें क्या प्राप्त होता है, बारिश होती है और अन्न होता है, ये सब हम सुने हैं ना। और ऋषिगण है, ऋषियों से हमें क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुखी होते हैं। पितृलोक, पितरों का यदि ऐसा कलयुग होगा तो तर्पण सब विधि है, जो श्राद्ध है वो सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, जिससे पितृ खुश हो सके और हमें आशीर्वाद दे सके। तो ये भी चिंता है माता, ये भी सब बोल जाएंगे। और भगवत भक्त जो भगवान के भक्त, देखिए कितनी कठिनाई आती है प्रचार में, माता को पहले से चिंता है कि ये कलयुग में भगवत प्रचार कैसे करेंगे। हालांकि हम तो शिल प्रभुपाद जी की कृपा से कर रहे हैं, लेकिन माता को ये चिंता थी कि कैसे करेंगे। और वर्णाश्रम धर्म, जो वर्णाश्रम धर्म है, उसका पालन होगा कि नहीं होगा, आगे जाके क्या होगा, ये माता शोक कर रही है। ये इसके बारे में शोक कर रही है। इसका शोक क्यों कर रही है, तो पूर्व श्लोक में प्रभु जी के मुखारविंद से हम सुने हैं कि माता जब 12 प्रश्न पूरे हो गए, धर्म ने 12 प्रश्न पूछ लिए माता से, कह दिए। अब माता कह रही है, उन प्रश्नों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो माता कह रही है कि आप तो सब कुछ जानते हैं ना, आप सभी कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। लेकिन भगवान के कारण एक समय ऐसा भी था कि आप चारों पैरों पे खड़े थे। किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो चारों पैर बराबर, धर्म के स्तंभ बराबर चल रहे थे, कोई एक भी पैर की कमी नहीं थी। जो हम कहते हैं तप दया सोचम सत्यम,
ये जो चारों बराबर थे, लेकिन वो ये क्या कर रहे थे, बराबर चल रहे थे, लोगों को क्या दे रहे थे, सुख दे रहे थे, सुख। लेकिन ये ना, बहुत बड़ी बात है, ये भी भगवान की कृपा से हो रहा था। ये भी क्या हो रहा था, भगवान की कृपा से हो रहा था। ये सब आप जानते हैं कि भगवान की कृपा से आप सुख दे रहे थे। उसके बाद प्रभु जी ने आगे वर्णन किया है, और इस श्लोक में जो 26, 27, 28, 29 और 30, ये 40 गुणों का वर्णन किया है। कल प्रभु जी ने बताए थे सब 40 गुण, ये भगवान के गुण है। लेकिन ये गुण हमारे में भी परिलक्षित होने चाहिए, क्योंकि हम क्या है, आत्मा, हम देह तो नहीं है, दिख रहा है देह, तो आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का। इसलिए भगवान में गुण है, हालांकि सब गुण होना संभव नहीं है, हाँ? लेकिन कुछ मात्रा में गुण जीव में भी है भगवान के, जो परिलक्षित होते हैं। तो ये गुण मनुष्य में भी होना चाहिए। लेकिन माता को ये चिंता है, ये 40 गुण क्यों बताए हैं? माता ने इसलिए बताई ये 40 गुण, जब भगवान थे तब तो परफेक्ट थे सब, लेकिन अब भगवान अब प्रकट हो गए हैं, तो ये 40 गुण लोगों में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इन गुणों का हास होगा, और दिख रहा है ना हमें, ये क्या देख रहे हैं हम? हाँ हाँ, हम प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ है तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाहर भौतिक जीवन में देख लीजिए क्या हालत है। ये 40 गुण है। और इसके 30वें श्लोक में इसका कारण बताते हैं, तेना अहम गुण पात्रे न श्रीनिवासेन सांप्रतम सोचामी रहित लोकम पापनवाना कलीन शतम। मैं क्यों शोक करिए माता की? तो कहते अहम गुण पात्रे न रहितम लोकम क्षितम। अब मैं ये संसार भगवान से रहित देख रही हूँ, ये संसार से भगवान अप्रकट हो रहा है, इसके कारण पापमना कलिने, और कलयुग ने अपना प्रभाव सर्वत्र फैला दिया है, इसलिए ये सब गुण रहित हो गए। इन गुण यहाँ नहीं दिख रहे। ये बताने के बाद अब माता पृथ्वी जो गाय का स्वरूप है, वो यहाँ बता रही है कि मैं भी शोक कर रही हूँ इनके बारे में, देवताओं के बारे में मुझे शोक हो रहा है, ऋषियों के बारे में भी शोक हो रहा है, पितृलोक के निवासियों के बारे में भी शोक हो रहा है, भगवत भक्तों के बारे में भी शोक हो रहा है, और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, लोग करेंगे नहीं करेंगे, ये शोक कर रही है। लेकिन शिल प्रभुपाद इस तात्पर्य में फोकस ज्यादा वर्णाश्रम धर्म पे किया है। जब हम तात्पर्य पढ़े ना, तो तात्पर्य में हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म को ज्यादा इस तात्पर्य में फोकस किया है। तो वर्णाश्रम धर्म को समझने से पहले हम धर्म क्या है प्रभु जी बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा वापस उसको रिफ्रेश कर दें। धर्म क्या है प्रभु जी ने बताया था, उसी को अनुसार मैं बताने का प्रयास करूंगा कि धर्म क्या है। तो धर्म शब्द से हम देखते हैं कि ध्री धातु, इसमें ध्री धातु का मतलब होता है धारण करते हैं। जो हम धारण करते हैं उसका शाब्दिक अर्थ होता है धर्म। लेकिन धर्म को अनेक अनेक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। प्रभु जी ने बताते, एक है जो स्वभाव स्वभाव का मतलब हर चीज का एक गुण धर्म है। जैसे पानी की का गुण धर्म क्या है? तरलता, वो बहेगा। और उष्मा का गुण धर्म क्या है? ताप देना, वो ताप देगा, है ना। जैसे जहर का एकदम अमृत देगा जहर ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे ना। और अमृत का क्या गुण है, ये आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हर वस्तु का गुण है, ऐसे जीव का गुण है। जीव नित्य है, धर्म नित्य है, और भगवान नित्य है। तो नित्य जीव का, नित्य भगवान का सेवा करना ही धर्म है। और सेवा व्यक्ति का स्वभाव है। यदि भगवान की सेवा नहीं करेगा तो भौतिक जीवन में सेवा करेगा। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति से लगाकर एक मजदूर तक, मजदूर होता है मजदूर, वहां तक सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। सेवा तो करेगा, लेकिन इस भौतिक जीवन में सेवा करने से बंधन उत्पन्न होगा।
तो बंधन लगेगा। लेकिन वही सेवा जब हम भगवान के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? बंधन नहीं लगेगा, बंधन नहीं लगेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये स्वभाव रूपी धर्म है। और कैंटो 6 में अजामिल के प्रसंग में थोड़ा सा 2 बात कहेंगे हम। अजामिल के प्रसंग में हम देखते हैं कि जब यमदूत अजामिल को दंड देने के लिए तैयार हुए तो पार्षदों ने उन्हें प्रश्न किया है, दंड किसको देना चाहिए? क्या आपको मालूम है कि दंड किसको देना चाहिए? बताइए, धर्म क्या है? इनको पूछा है यमदूतों को, पार्षदों पूछा। तो यमदूत बोलते हैं, वेद प्रणहितो ही धर्मो ही अधर्म तर्क विपर्य वेदो नारायण साक्षात शंभु इति सुश्रुमा। क्या कहते हैं कि वेदो प्रणहितो धर्मो, वेदों में जो लिखा है, जो भी शास्त्रों में लिखा है वो धर्म है। उसके बाद क्या लिखा है कि ही अधर्म तत्विपर्य, और उसके बाद सब अधर्म है। चाहे हम वेल तरीके से क्यों नहीं जीवन यापन करते हो, बढ़िया तरीके से भी, लेकिन यदि वेद के अनुसार नहीं है, कार्य वेद के अनुसार नहीं है, सब अधर्म है। वेदों में लिखा है वो ही धर्म है। और वेद क्या है? साक्षात नारायण है, क्योंकि वेदों का भी उद्भव भगवान से हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? यमदूत कह रहे हैं, सजा देने वाले कह रहे हैं। जीवों को जो सजा देते हैं वो भी कितने ज्ञानी है बताइए, वो कह रहे हैं। तो उसके बाद 6.3.19 में उसका जवाब देते हुए पार्षद कहते हैं, जवाब नहीं दिया है, वो धर्म ओरिजिनल क्या वो बता दिया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान ने निर्माण किया है वो धर्म है। जो भगवान ने निर्माण किया वो धर्म है। और ये धर्म हम शास्त्रों में देखते हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र में हम देखते हैं, परंपरागत जो प्रमाणिक साधु आते हैं उनके जीवन में देखते हैं, भागवत में देखते हैं, है ना। धर्म क्या है दिख रहा है, जो भगवान ने निर्माण किया वो धर्म है। अब एक और प्रभु जी ने बताया था कि कर्तव्य रूपी धर्म, कर्तव्य ना, एक शरीर मिला है हमें, शरीर है और अंदर शरीर को चलाने वाला क्या है? आत्मा। तो भगवत गीता में भी भगवान स्वधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्वधर्म, अपना धर्म क्या है? तो एक धर्म तो ये है कि हम शरीर मिले हैं और 4 आश्रम में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 आश्रम में हम हैं। तो चारों आश्रमों को निभाते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए भजन करें, एक धर्म ये है, स्वधर्म। और दूसरा, जब हम देहात्मक बुद्धि से परे हो जाए, जब हम अपने आप को शरीर माने ही नहीं, ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए, तब यदि हम ये आश्रम का न पालन करें तो चलता है। लेकिन तब तक इन आश्रम में रहते हुए, वर्ण में रहते हुए भक्ति का, भजन का पालन करना पड़ेगा। ये 2 धर्म, स्वधर्म भगवत गीता में भगवान बताए हैं। ये धर्म जब वर्ण और आश्रम के साथ जुड़ जाते, वर्णाश्रम प्लस धर्म, वर्णाश्रम है और ये प्लस धर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। केवल वर्णाश्रम और धर्म नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। वर्णाश्रम के साथ धर्म को जोड़ा गया, वर्णाश्रम धर्म। यहाँ पे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म पे ज्यादा फोकस करते। थोड़ा संक्षिप्त में वर्ण आश्रम यद्यपि आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका वर्णन करेंगे। वर्ण यानी कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य हम जानते हैं कि वेदों का अध्ययन करना और वेदों की दूसरे लोगों को शिक्षा देना, ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य क्या है?
प्रशासनिक विभाग संभालना, जरूरत पड़े तो युद्ध भी करना, ये क्षत्रिय का। वैश्य का कार्य क्या है? खेती करना, कृषि पालन, खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना, ये वैश्य का। और शूद्र का कार्य क्या? इन तीनों की सेवा करना। ये सिस्टम बना है। और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान और संन्यास। ब्रह्मचर्य में हम जानते कि 1 से 25 वर्ष तक गुरुकुल में बच्चा रहता था, बालक, और वहां पे सब कुछ जो नियम है उसका पालन सिखाया जाता है। 1 से 25 वर्ष फिर आगे गृहस्थाश्रम, फिर वही बच्चा शादी करे तो कंट्रोल कर सकता अपनी इंद्रियों पे, इसलिए गुरुकुल में भेजा जाता था। और 25 साल तक, 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन में, वहां फिर 50 साल पूरा अपना जो दायित्व है, कर्तव्य निभा करके व्यक्ति भजन उधर भी कर रहा है, लेकिन फिर वानप्रस्थ, लेकिन पत्नी को साथ में जाने की आज्ञा है वानप्रस्थ में, भजन के लिए चले जाते। और बाद में संन्यास में पत्नी भी रहती नहीं है। तो 1 से 25 गृहस्थ, 1 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। ये 100 आयु रख ले। अभी तो लगता नहीं 100 आयु है, अभी तो आयु कहाँ है? 50 साल, 60 साल, 65 साल, और पुराने लोग हैं जो कहीं जी रहे हैं 70-80 साल। इसलिए अभी अब इसको डिवाइड करें तो कैसे करेंगे हम लोग? ये कितना कितना किस में रहेंगे? हाँ हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं कि अब मान लीजिए एवरेज हम उम्र मान ले 65 साल या 60 साल, एवरेज मान ले कि इतना जिएंगे, तो इस हिसाब से प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि उसके अनुसार डिवाइड कर दिया जाए। और इस्कॉन में तो डिवाइड हो गया है। इस्कॉन में हम देखें तो इस्कॉन में बहुत बड़ी हमको प्लेटफॉर्म मिल रही है। मैं वो बाद में कहने वाला था, लेकिन अभी कह देता हूँ। इस्कॉन में कैसी सुविधा देखिए, हम देखिए ये चारों को इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बुद्धि वर्ग जीव है, हाँ। जो क्षत्रिय है वो प्रशासक वर्ग जीव है, और जो वैश्य है वो वाणिज्य वर्ग जीव है, और जो शूद्र है वो श्रमिक वर्ग जीव है। अब मान लीजिए इस तरह से न हो व्यवस्था, तो प्रभा जी की इस तरह से व्यवस्था हो सकती है। बुद्धिमान जो लोग हैं, हाँ, जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो ये कार्य ब्राह्मण का कर सकते हैं। जो लोग हाईली टैलेंटेड है या प्रशासन संभाल सकते हैं बराबर व्यवस्थित, वो प्रशासनिक विभाग संभाल सकते हैं, हाँ। और जो लोग व्यापार में कुशल है, खेती में कुशल है, हाँ, गोपालन में कुशल है, वो लोग ये संभालते हैं। और जो शूद्र है वो सेवा संभाल। यदि भी चारों की सेवा ही है, कोई ऊंच या नीच का भेद नहीं है इसमें। शिल प्रभा जी तात्पर्य में एक जगह लिखे हैं, इस दुनिया के लोग मान लेते कि ऊंच नीच करे, ऊंच नीच नहीं है। चार, अब देखिए भगवान विष्णु सोए हुए हैं, तो भगवान विष्णु के मुख कौन है? ब्राह्मण। भुजाएं कौन है? क्षत्रिय। पेट कौन है? वैश्य। और पैर कौन है? शूद्र। अगर भगवान सो रहे हैं तो चारों बराबर स्थिति में है कि नहीं? कहाँ भेद है? ये अपने हित के लिए बनाया है, और चारों सेवक ही है, लेकिन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इनको व्यवस्था मिली है। तो इसको हम देखते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं ना, ये भी सब बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी कुछ टैलेंट प्रचार करने में, वेदों का अध्ययन करने में, वेदों का प्रचार करने में, भागवत का प्रचार, तो वो सेवा करे। और प्रशासन कुछ संभाल सकता है तो मैनेजमेंट में सेवा करे। और जो वाणिज्य वर्ग है, तो इस्कॉन में धन लाने की सेवा करे, बढ़िया है। और कृषि पालन, गोपालन ये कर सके, हाँ। और जो शूद्र व्यवस्था है वो सबकी सेवा करे। इस्कॉन में जो सेवा है तो सेवक की जो भी है, यदि भी चारों सेवक ही है, लेकिन योग्यता के अनुसार इसका विभाग किया गया है। तो ये बीच में ही मैं बता दिया। तो ये कह रहा था मैं कि कर्तव्य, और हम कर्तव्य वर्णाश्रम पे बात कर रहे थे। तो आश्रम बता दिया आपको। तो ये व्यवस्था थी वर्णाश्रम की। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम जब प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि दो प्रश्नों का क्लियर उत्तर मिल रहा है। 2 प्रश्नों का। एक पहला प्रश्न हम देखेंगे तो वर्णाश्रम धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था
का उद्देश्य क्या है, ये देखना पड़ेगा। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई उसका उद्देश्य क्या है, और क्या जातिगत जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, हाँ, क्या जातिगत उनको इसमें मानना उचित है क्या? कोई जातिगत हो, गुण नहीं हो, हाँ, उसके कार्य ऐसे नहीं हो, तो क्या उनको ब्राह्मण माना जाए, क्षत्रिय माना जाए, वैश्य माना जाए? इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दे रहे हैं। तो तात्पर्य में लिखे हैं कि मानव जीवन को पूर्ण बनाने में, और वास्तव में इस वर्णाश्रम धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाना है। वैदिक प्रणाली में जितनी भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था मनुष्य को पूर्ण बनाने में, मनुष्य को सुखी बनाने में, और ये व्यवस्था तोड़ते हैं ना हम, तब दुखी होते हैं। इसलिए व्यवस्था दी गई। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्य, देवता और ऋषि, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों, वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान है। इसका योगदान है। अतएव मानव जीवन और पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए अनुभव द्वारा होता है, और जो धीरे धीरे उड़ता हुआ ऊपर पूर्ण सत्य, पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। हाँ, जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में, और मानव चेतना का ईश्वर चेतना में विकास के निमित्त होता है। बहुत यहाँ उद्देश्य बता रहे श्रील प्रभुपाद जी, ये उद्देश्य बता रहे श्रील प्रभुपाद जी कि ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था इसलिए रह गई है कि व्यक्ति को पशु से मानव तक उठाया जाए, है ना? पशु से नहीं तो पशु का क्या है? अब पशु तो एक प्रकार से दंड योनि है ना, वो तो जो पूर्व कर्म किया है या पूर्व जैसा उसका भाव रहा है, उसको अब पशु योनि प्राप्त हुई तो वो कष्ट ही सहन कर रहा है। वहां नए कर्म का निर्धारण नहीं है। मनुष्य योनि में नए कर्म का निर्धारण होता है। कर्म भुगतान के साथ साथ नए कर्म का निर्धारण होता है मनुष्य योनि में। तो इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि हम पशु से मानव बने। देखिए, पशु से मानव बना रहे हैं। और जब भक्ति में आएंगे, वर्णाश्रम पालन की भक्ति जोड़ दे, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पहले एनिमल कॉन्शियस टू ह्यूमन कॉन्शियस, एंड देन ह्यूमन कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस, मीन्स कृष्ण कॉन्शियस। श्रील प्रभुपाद जी कि ये पशु से उसको कहाँ उठाना है? मानव पे, और मानव के बाद वो क्या बनेगा? गॉड कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस। ये मूल उद्देश्य है, पशु से ऊपर उठाना। और हम देखते हैं कि 1.2.13 में भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, अथा पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्तस्य स्वनुष्ठि तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। ये शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अथा पुंभी, पुंभी यानी मानव, हे द्विज श्रेष्ठ, उन ब्राह्मणों को इंगित करते हुए ब्राह्मणों को कह रहे, देखिए, हे द्विज श्रेष्ठ, वर्णाश्रम विभाग, ये जो वर्णाश्रम विभाग है ना, स्वनुष्ठितस्य, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, ठीक है, वर्णाश्रम वन में रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, क्या सबसे संसिद्धि क्या, उसकी सर्वोच्च सिद्धि क्या है? संसिद्धि हरितोषण, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए इन धर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। केवल कोरा, यदि हम भगवान हटा दे, वहां से भक्ति हटा दे और धर्म हटा दे, और केवल वर्ण और आश्रम का केवल खाली पालन करे, तो शास्त्र कहता है न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो ये केवल श्रम हो जाएगा। हाँ, मैं बढ़िया अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण में अच्छे से रह रहा हूँ, क्षत्रिय का भी पालन कर रहा हूँ, वैश्य का भी पालन कर रहा हूँ, सेवा भी, शूद्र का भी, लेकिन इसके साथ में भगवान, भक्ति और धर्म नहीं है, समझ जाइए। इसलिए देविक वर्णाश्रम की बात की, हाँ, वो महाराज जी आए थे भक्ति पद में, महाराज जी कह रहे थे ना लेक्चर्स में,
ये व्यवस्था दैविक वर्णाश्रम है। दैविक वर्णाश्रम, दैविक वर्णाश्रम में है कि सबको ये गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा, चारों को, केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, शूद्र को भी, वैश्य को भी, क्षत्रिय को भी और ब्राह्मण को भी, चारों को गुण। कौन कौन से? क्षम, दम, तप, शौचम, शांतिम, आर्जवम एव च, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये जो ब्राह्मण के गुण है, ब्राह्मण में तो होने ही चाहिए, लेकिन महाराज जी तो कहते हैं कि दैविक व्यवस्था में सबको ग्रहण करना चाहिए। तो इस आश्रम के बनाने के पीछे उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम। ये हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता ही इस आश्रम के पीछे है। खाली खाली कोरा कोरा आश्रम तो शुष्क हो जाएंगे। पालन करना भी जरूरी है, लेकिन भजन के साथ में, नियमों के साथ। ये यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य में, ये जो दैविक वर्ण व्यवस्था है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छीन कर दिया जाता है, जिससे शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रमाणिक नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है। ऐसी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैटर है। अब बाहर हम कह दें कि तो थोड़ा सा लोगों का, प्रभुपाद एक तात्पर्य लिख के भी है, मैं पढ़ा था कल, ऐसा बोलने से कई लोग इसका विरोध कर देते हैं। लेकिन देखिए, ये बात कहना क्यों जरूरी है? ये व्यासपीठ है, और व्यासपीठ का एक नियम है। जो बात शास्त्र ने, प्रमाणिक शास्त्र ने कही है, और जो महात्माओं ने कही है, उसको बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो कड़वा हो, चाहे हो कड़वा क्यों नहीं हो। क्योंकि रोग है ना, रोग है तो दवाई कौन सी? मीठी मीठी दवाई। आजकल तो मीठी मीठी दवाई भी आती है बच्चों के लिए पहले कड़वी दवाई होती। तो कड़वी दवाई जब हम लेते हैं ना, तब वो रोग ठीक होता है। तो भले ही सामने वाले को थोड़ा कड़वा लगे, और क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि भौतिक लोग उस बात को देहात्मक स्तर पे लेते हैं, देहात्मक स्तर पे जोड़ लेते हैं, इसलिए शास्त्र की बात को समझते नहीं है, उसका विरोध होता है। लेकिन प्रभुपाद जी, हमें तो जो इन सब बातों को भागवत से समझना पड़ेगा, क्योंकि भागवत सभी शास्त्रों का सार है। भागवत तो जो भागवत में कहा गया है वो स्वीकार्य हमें। यहाँ लिखते हैं कि तकलीफ क्या हो गई है, जब कलयुग का प्रभाव है तो जो ब्राह्मण में गुण होने चाहिए थे, सम दम, ये गुण नहीं दिख रहे हैं, ये दिख रहे नहीं है। तो क्या जातिगत जो ब्राह्मण है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये बात है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, पूर्व जन्म में सूचिनाम श्रीमताम गे है, कुछ कारण से उसने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे ऐसे, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। लेकिन अब जन्म लेने के बाद प्रकृति के 3 गुणों में संलग्न होकर यदि ब्राह्मण के नियम का पालन नहीं कर रहा, तो वो स्वीकार्य नहीं है, आदरणीय हो सकता है। क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, उसका आदर कर सकते हैं, उसका फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फॉलो करने से जो ये हुआ है ना मैटर, उसके कारण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। ब्राह्मण कर क्या रहे हैं? ब्राह्मण अपने कार्य को छोड़कर नौकरी कर रहे हैं, शूद्र का काम कर रहे हैं। उनका कार्य क्या था? हाँ, ये बहुत अच्छा होता यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और ब्राह्मण के नियमों का पालन करे और उसके अनुसार कार्य करे, तो अति उत्तम है, अति उत्तम है ना। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से वो अपना नियम, वो संध्या होती ना, आजकल जो संध्या 3 करनी पड़ती, 3 संध्या ब्राह्मणों को। अब देखो, कुछ ब्राह्मण करते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है, ब्राह्मण को 3 संध्या करनी चाहिए।
और नियमों का पालन करना चाहिए। मुंह में गुटखा नहीं होना चाहिए। आप बोलो किसी को, मुंह ब्राह्मण को, क्योंकि अभी क्या है, ये श्लोक मंत्रोच्चारण करना, 2-2 घंटा बैठना होता नहीं, इसलिए खाते हैं हम लोग। अब ऐसा ब्राह्मण कैसे किसी को शिक्षा देगा? मान लीजिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं डॉक्टर का, लेकिन उसको कन्वर्ट करके मैं बोलूंगा। एक डॉक्टर परिवार में, कोई डॉक्टर का पूरा परिवार में, हाँ, और उसका बच्चा भी क्या डॉक्टर गिना जाएगा? जब तक वो, भले ही वो डॉक्टर परिवार में जन्म लिया हो, माँ भी डॉक्टर, भाई भी डॉक्टर, पिताजी भी डॉक्टर, अभी वो बच्चा क्या डॉक्टर गिना जाएगा? जब तक वो ट्रेंड नहीं होगा, हाँ, डिग्री धारण नहीं करेगा, तब तक नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार में लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। इस कलयुग में कृपा जी ले जन्मजात ब्राह्मण नहीं हो जाता। लिया है और यदि पालन कर रहा है तो बढ़िया है। ऐसे क्षत्रिय का गुण नहीं है तो हम क्षत्रिय कैसे स्वीकार करेंगे? वैश्य ऐसे कैसे स्वीकार करेंगे? यदि वो गुणों को धारण नहीं करता तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? उसी के कारण प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जन्म के झूठे अधिकार से ये सब व्यवस्था छिन भिन्न हो गई है। यदि ब्राह्मण में गुण नहीं है तो उसको द्विज ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन नियमों का पालन नहीं है तो द्विज ब्राह्मण है। लेकिन यदि शूद्र, द्विज बंधु, द्विज ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है, द्विज बंधु बोलते हैं। तो यदि शूद्र, और शूद्र में यदि ब्राह्मण के गुण है तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। प्रभुपाद जी की ये विचारधारा है। लेकिन ब्राह्मण में ब्राह्मण के गुण नहीं है तो द्विज बंधु। शूद्र में यदि ब्राह्मण के गुण है तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चारों मैंने जो वर्ण बनाए ना, ये भगवत गीता में भगवान ने बताए। ये जातिगत नहीं बताए भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि चारों वर्ण, चारों इसके आधार पर, गुण और कर्म के आधार। गुण होने चाहिए, उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। ब्राह्मण में कुछ गुण है, उसके अनुसार कार्य है। क्षत्रिय में कुछ गुण है, उसके अनुसार कार्य है। वैश्य में जो गुण है उसके अनुसार कार्य है उसका। शूद्र में सेवा का गुण है। तो इसके अनुसार होना चाहिए, न कि जातिगत। अब भगवान ने उत्तर दिया है, अब इसका क्या हम करें? भगवान ने उत्तर दिया है ना, इसलिए श्रेष्ठ यह है कि सभी को ब्राह्मण के गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अपने अपने वर्ण में स्थित होकर भक्ति करते हुए इस आश्रम का पालन करना। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन और इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, शुचिता, ज्ञान, सत्य, भक्ति, वैदिक वाग्यम के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। ये गुण है ब्राह्मण। बिजनेस करना ये गुण नहीं है, ब्राह्मण का कार्य नहीं है। ये गुणों को ग्रहण कर कर वेदों का अध्ययन करना और वेदों का प्रचार करना, ये ब्राह्मण का कार्य है। अब ये आगे लाइन में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको समझेंगे। हाँ, शास्त्र आदरणीय है, सम्माननीय, वो बात नहीं हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी ये नहीं कि इसकी कोई आलोचना कर रहे हैं, कोई इसका नीचे दिखा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो तथ्य है, सही है, उसको इंगित कर रहे हैं यहाँ पे, जो सही बात है। इसमें क्या लिखा गया है कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया है रामचरितमानस में। कल मैं देख रहा था तो अरण्यकांड में एक पद है, अरण्यकांड में ये पद है कि सापत ताड़त परस कहता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान बतेना। क्या लिखते हैं कि शाप देता हुआ, मारता हुआ
कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण है पूजनीय है। ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं है। कभी कभी ऋषिगण ब्राह्मण श्राप भी दे तो हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन आगे की लाइन जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, ये लिखा है इसमें। गुण नहीं है, हाँ पूजनीय है, स्वीकार नहीं हो सकता। ठीक है, वो कुल में जन्म लिया, हम उसका आदर करेंगे, लेकिन यह लाइन से क्या होता है कि शील और गुण से ब्राह्मण पूजनीय है। कैसे होगा? भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम महाश्रेष्ठम, भगवान तो वो बात करें गुण कर्म के आधार पे, तो इसको कैसे स्वीकार करें? श्रील प्रभुपाद जी इसलिए आकोट कर दिया, कैसे स्वीकार करें? आगे लिखते हैं कि गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कैसे स्वीकार करें? शूद्र का अधिकार नहीं है भक्ति करने का, है ना? भागवत बता रहा है अधिकार है, सभी वर्णों का अधिकार है भक्ति करने का, और सभी गुणों का धारण करने का सबका अधिकार है। इसलिए यह है कि जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण है वो ब्राह्मण है। गुण कर्म से भगवान ये बता रहे थे, यहाँ कंट्रोवर्शियल मैटर है, लेकिन प्रभुपाद जी जो सत्य है वही बता रहे। किसी को नीचा दिखाना या ऐसा प्रभुपाद जी का भाव नहीं है, जो सत्य, क्योंकि कलयुग में ये ऐसा होगा, तो ये व्यवस्था कैसे रहेगी? छिन भिन हो जाएगी ना। इसलिए कलयुग में श्रेष्ठ व्यवस्था ये है कि अब मान लीजिए ब्राह्मण का कार्य बराबर नहीं कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का नहीं कर पा रहा है, वैश्य वैश्य का नहीं कर पा रहा है, और शूद्र नहीं कर पा रहे, शूद्र यदि ब्राह्मण, तो अब कलयुग में क्या व्यवस्था लागू कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसको दूसरे वर्ग से, ब्राह्मण मैंने पहले बताया कि जो बुद्धिमान वर्ग है, और क्षत्रिय जो प्रशासक वर्ग है, और वैश्य जो वाणिज्य वर्ग है, और शूद्र श्रमिक, इस तरह से लोगों को दो तो चल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का अभी दुनिया में कौन कौन से चल रहे हैं? एक तो प्रबंधक मामला चल रहा है और एक सेवा का, ये दो मामले चल रहे हैं, बाकी दो हट गए। तो प्रभुपाद जी के चारों ही क्यों नहीं लागू करते? सरकार करना चाहिए ना चारों को लागू। तो इस तरह से विभाग करके जो बुद्धिमान वर्ग है उसका एक विभाग बनाया जाए और वो ब्राह्मण का कार्य करे, एक प्रशासक का विभाग कार्य नियुक्त किया जाए लोगों में से, वो क्षत्रिय का कार्य करे, और वाणिज्य वर्ग में जो निपुण है उनका एक विभाग किया जाए, और शूद्र है वो का एक विभाग किया जाए। इस तरह से ये व्यवस्था क्रियान्वित हो सकती है, और इस्कॉन में तो यही कर रहे हैं हम सब। इस्कॉन में यही हो रहा है, ये व्यवस्था दिख रही है। इसमें जातिगत कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई भी शूद्र भी यदि भक्त है तो वो भी प्रवचन दे रहा है। आप समझिए, ये नहीं देखा जाता कि आप शूद्र इसलिए प्रवचन नहीं देंगे, आप प्रचार नहीं करेंगे। इस्कॉन में बढ़िया व्यवस्था है। ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की हमारे पे कृपा है। भक्ति के साथ रहते हुए हम वर्णाश्रम का भी पालन कर सकते हैं। तो ये है वर्णाश्रम व्यवस्था, जो मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, और लिखा है इसमें लास्ट में, यह सब कलयुग का प्रभाव है, अतएव गो रूपी पृथ्वी माता दैनी दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। इसलिए पृथ्वी माता शोक कर रही है कि ये सब वर्णाश्रम में ये जन्म के अधिकार से ऐसा होगा तो ये व्यवस्था छिन भिन होगी। इसलिए वर्ण व्यवस्था कैसे होनी, दैविक वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, और भगवत गीता में जो बताए गुण कर्म के अनुसार होनी चाहिए। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। कुछ बोलने में गलती हुई तो आप सबसे क्षमा चाहते हैं, हुए 2 बार, प्रभु जी ने सुधारा। अभ्यास नहीं है ना, इसलिए हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की